हरिओम। भारत योग की इस विशेष प्रस्तुति चक्र सीरीज में, चक्र श्रृंखला में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज पहले दिन हमने चक्र क्या है ये जाना, मूलाधार चक्र के विषय में जाना। दूसरे दिन हमने स्वादिष्ठान चक्र के विषय में जाना। तीसरे दिन हमने मणिपुर चक्र के विषय में जाना और कल चौथे दिन हमने जाना अनाहत हृदय से जुड़े हुए चक्र के बारे में। और आज पांचवें दिन हम समझने वाले हैं विशुद्धाख्य को। जो संस्कृत शब्द है वो है विशुद्धाख्य। हिंदी में हम उसे विशुद्धि या विशुद्ध भी कहते हैं। अंग्रेजी में तो इसका पता नहीं क्या क्या हमने बना दिया। तो यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम समझ लेते हैं विशुद्धाख्य, या हिंदी में समझिए विशुद्ध, विशुद्धि, शुद्ध, प्योर, विशुद्ध, प्योरेस्ट ऑफ प्योर। तो ये कौन सा चक्र है? प्योरेस्ट ऑफ प्योर। जब हमने जन्म लिया उसके कुछ समय बाद बोलना तो सीख गए, पर जीवन भर बोलना सीख गए, पर कब, कहां, कैसे, कितना बोलना ये नहीं सीख पाए। और परमात्मा ने आपको एक ऐसा वेपन दिया जिससे आप पक्के से पक्का मित्र भी बना सकते हैं और पक्के से पक्का शत्रु भी बना सकते हैं। और ये है वो वेपन, आपकी जबान, यानी आपकी वाणी, यानी आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं। इन सब पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जब हम विशुद्धाख्य चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंठकूप है, आप सब देख पा रहे होंगे। जब आप ऊर्जा गति का अभ्यास करते हैं भारत योग की, या सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो आप इस स्थिति में खड़े होते हैं। ऊर्जा गति का अभ्यास, सूर्य नमस्कार तो सिर्फ एक्सरसाइज फॉर्म में किया, भारत योग में जब हम उसे ऊर्जा गति के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ, श्वास पर ध्यान टिकाकर, ध्यान के साथ करते हैं, तो ये हमारे सारे ही चक्रों पर कार्य करता है। विशुद्धाख्य का मतलब है प्योरेस्ट ऑफ प्योर, और ये है आपका प्योरेस्ट ऑफ प्योर स्थान। तो ये सबसे पहली चीज तो आपके थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। विशुद्धाख्य चक्र पर जब आप काम करते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड और उससे जो होने वाले हार्मोनल सिक्रेशंस हैं वो रेगुलेट होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म हमें लगता है इट इज जस्ट वेरी रैंडम डिजीज, एवरी पर्सन नेक्स्ट टू मी इज हैविंग थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। ये भी नहीं पता हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। हम बस थायराइड हो गया, हम सुबह एक गोली खा लेते हैं, हमको लग रहा है बस हो गया है काम। बट आपकी लॉन्जिविटी को प्रभावित करता है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। और जिन लोगों को भी थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उनको आफ्टर अ सर्टेन एज जॉइंट पेन होने लगता है, हमारी आयु कम होने लगती है। इतनी चीजें होती हैं, बट हम कभी इसे क्योर करने के बारे में सोचते नहीं। हालांकि हमने पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, क्या योगाभ्यास हो और क्या आहार हो, और 3 महीने अगर आप रेगुलर वो कर लेते हैं जो उस वीडियो में शेयर किया है, मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना थायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को ठीक किया है उस वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे ही। लेकिन जब हम चक्रों की बात करते हैं तो विशुद्धाख्य चक्र हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। विशुद्धाख्य चक्र हमारे गले से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो टॉन्सिल्स हैं, चाहे वो और रोग हैं, उन सबको रेगुलेट करता है। उसी के साथ साथ हमारी वाणी पर नियंत्रण देता है, हमें ये बोध कराता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की वाणी पर सरस्वती विराजमान है, आपको लगता है वाह ये बोलते हैं, बस सुनते ही रहो इनको। कितनी बार आप लोग हमको भी कहते हैं, गुरु माँ आप बोलती है, मन करता है सुनते ही रहे। जिनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होती है, यानी जिनका पूरा नियंत्रण अपनी वाणी पर है, मैं कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलूं, किस पिच में बोलूं, किस तरह से बोलूं, किन शब्दों का प्रयोग करके बोलूं, ये सब कुछ आपको विशुद्धाख्य चक्र से प्राप्त होता है। विशुद्धाख्य चक्र के योगाभ्यास हैं, कुछ प्राणायाम की विधि है, कुछ ध्यान की विधियां हैं। इसका लोक मंत्र, भू मंत्र, इसके लोक मंत्र अलग हैं, इसके बीज मंत्र अलग हैं। ये सब कुछ जब आप हमारे साथ ये बेसिक समझ लीजिए यूट्यूब के माध्यम से, फिर जब कोर्स में जुड़ेंगे तब हम समझेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।